NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पत्नी साथ मिलकर सपा नेता ने किया जालसाजी, पीड़ित पहुंची डीसीपी कार्यालय। कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवती से ठगी की जाने की बात सामने आई। पीड़ित युवती ने डीसीपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। जवाननगर निवासी उर्मिला शर्मा ने बताया कि उसकी मुलाकात नगर निगम मुख्यालय भवन स्थित अम्मा कैंटीन के संचालिका रुचि गुप्ता और उसके कथित सपा नेता पति पवन गुप्ता से हुई थी। कुछ दिन बाद ही रुचि गुप्ता और उसके कथित सपा नेता पति पवन गुप्ता ने उसको रेलवे में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। नौकरी दिलवाने के बदले आरोपी रुचि गुप्ता और उसके पति पवन गुप्ता ने कुल 1.5 लाख रुपए की मांग की, जिस पर पीड़ित ने 30,000 रुपए नकद रुचि गुप्ता और उसके पति पवन गुप्ता को दे दिए। आरोपी पवन गुप्ता और पत्नी रुचि ने विश्वास में लेने को युवती को शाद खान नाम के अधेड़ व्यक्ति से ये कहकर अपनी कैंटीन में मिलवाया कि वही रेलवे में नौकरी दिलवाएंगे। शाद और पवन आदि ने पीड़िता को बताया कि उनको परीक्षा से पूर्व लखनऊ के एक गुप्त स्थान पर ठहराकर रेलवे का पेपर आउट करवा के पहले ही हल करवा के दे दिया जाएगा। उसके बाद शाद और पवन ने यह भी कहा कि वो बाद में अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके पेपर में अच्छे नंबर भी दिलवाएंगे। महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों ने पीड़ित से नौकरी के संबंध में कोई बात नहीं की और बार बार पूछे जाने पर टरकाया। वह पीड़ित ने अपने रुपए वापस मांगे, जिस पर पवन गुप्ता ने पीड़ित के साथ अभद्र भाषा में बात की और खुद को सपा नेता बताते हुए अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। पीड़िता का आरोप है कि खुद को सपा का नेता बताने वाले पवन गुप्ता ने धमकी दी है कि अगर दोबारा पैसा वापस मांगा तो तुमको कई मुकदमों में फंसा दूंगा। एनटीवी टाइम के लिए कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और कहाँ पे आए आज? मेरा नाम उर्मिला शर्मा है। हम डीसीपी सर से मिलने आए हैं क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है। किसके द्वारा धोखा हुआ? कौन लोग हैं वो? रुचि गुप्ता एंड पवन गुप्ता हस्बैंड वाइफ है। ये नगर निगम में कैंटीन की संचालिका हैं रुचि गुप्ता। उन्होंने हमें रेलवे की नौकरी का झांसा देकर मेरे साथ ठगी किया है। उन्होंने जब हमको लगा कि ये नौकरी नहीं लगवा पाएंगे तो हमने अपने पैसे वापस की मांग की, तो इन्होंने हमको धमकियाँ दी हैं। किस तरह धमकी दे रहे? कि कौन सा पैसा, तुमने कोई पैसा नहीं दिया, अगर तुम आगे कार्रवाई करोगी तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। आज कहाँ पे आए थे, क्या आश्वासन मिला है? हम डीसीपी सर के पास अपनी दरख्वास्त लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर आपका निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे ऐसे बहुत से असहाय लोग हैं जो उनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम प्रशासन से यही मांग रखेंगे कि उनको न्याय मिले और प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस पर जांच की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। बताइए क्या मामला है? मेरा नाम उर्मिला शर्मा है। मेरे साथ ठगी की गई है। मुझे नौकरी के नाम पर हमको फंसाया गया है कि सरकारी नौकरी के नाम पर हमसे पैसे लिए गए थे। नौकरी ना लगने पर मैंने उनसे विरोध किया, अपने पैसे वापसी की मांग की, तो उन्होंने कहा कि कौन से पैसे, कोई पैसे नहीं आपको दिए। जिसके द्वारा कि हमारे द्वारा बहुत से ऐसे असहाय लोग हैं जो उनके माध्यम से फंसे हुए हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। लेकिन हम गरीब होने के बावजूद हम डीसीपी सर से पास आए अपनी दरख्वास्त लेकर। लेकिन हम यही चाहेंगे कि इस विषय पे जांच की जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितना पैसा आपसे ले चुके हैं? 1 लाख की बात की गई थी, जिसमें से हमने 30,000 उनको नकद दिए हैं। वो वापस नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं। कितना समय हो गया आपको? 1.5 साल हो रहे हैं, जिसमें से 1 साल हुए मुझे पैसा दिए हुए, उनसे मिले हुए हमें 1.5 साल हो गए हैं। कौन है ये? ये रुचि गुप्ता एंड पवन गुप्ता, ये नगर निगम में कैंटीन चलाते हैं। तो आपने जब पैसा मांगा तो आपसे किस तरीके की बातचीत की गई? हमने पैसा मांगा, उन्होंने कहा कौन सा पैसा, कोई पैसा नहीं दिया है तुमने, और तुमने अगर आगे इंक्वायरी की तो तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा लिखवा देंगे। वो हैं सपा नेता और ये पार्षदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कहाँ से लड़े? कहाँ से? ये नवाबगंज से लड़ चुके हैं। और कुछ बताया आपने, अभद्रता भी की? वो कह रहे थे कि मैं नेता के साथ ही रहता हूँ, मैं नेता ही हूँ, तुम मेरा कुछ कर नहीं पाओगी, ऐसे वो धमकियाँ दे रहे थे। और वो सभा पार्षद भी रह चुके हैं या चुनाव लड़ चुके हैं, मैंने सुना है। लेकिन वो इन्हीं सबकी धमकियाँ हमको बहुत दे रहे हैं।